नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। वक्त हो गया है देश की 100 अहम खबरों का। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर आज हो सकता है बड़ा फैसला। टास्क फोर्स की सिफारिश से सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले। 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए मामले, 339 लोगों की मौत। देश की व्यापारिक राजधानी मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 9,989 नए मामले, एक दिन में 58 मरीजों की मौत। पुणे में भी कोरोना बेकाबू। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,377 नए केस, जबकि 87 मरीजों की मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में 63 मरीजों की कोरोना से मौत, 7,201 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10,774 मामले दर्ज, एक दिन में 48 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 9.43%। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर। केजरीवाल बोले, अस्पतालों में बेड कम पड़े तो लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। गुरुग्राम में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। बीते साल भर में सर्वाधिक 1,084 नए संक्रमित मिले। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हुए कोरोना पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल में किया था चुनाव प्रचार, खुद को किया आइसोलेट। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर लगाई रोक। देश में कोरोना के हालात पर देखते हुए यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने कंपनियों से वेबसाइट पर स्टॉक की जानकारी देने को कहा। कई शहरों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी की आ रही थी शिकायत। टीकाकरण पर स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। टीका उत्सव के पहले दिन करीब 27 लाख वैक्सीन के डोज दिए गए। टीका उत्सव पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान। कहा, लोग मर रहे हैं और पीएम उत्सव मना रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम का बड़ा बयान। कहा, लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन की आशंका के बीच मजदूरों का पलायन शुरू। सेंधवा बाईपास पर जुटे महाराष्ट्र से यूपी जा रहे मजदूरों की भीड़। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,521 नए केस, 82 की मौत। कोरोना को लेकर सीएम योगी सख्त। आज कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर करेंगे बैठक। राजधानी लखनऊ में गवर्नर ने राजभवन में बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। कोरोना के ताजा हालात को लेकर बुलाई गई है मीटिंग। कोरोना के चलते यूपी में 30 अप्रैल स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में प्रवेश के लिए एक बार में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत है। बीते 24 घंटे में यूपी के कोरोना के 15,353 नए केस सामने आए। अकेले लखनऊ में कोरोना के 4,444 नए मरीज। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना के संक्रमण को रोकने में जुटा प्रशासन। बस स्टैंड को भी किया जा रहा है सैनिटाइज। वाराणसी में शाम 4 बजे के बाद श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे गंगा घाट। कोरोना के मद्देनजर सख्त नियम लगाए गए। पूरे गुजरात में सभी सरकारी और निजी ऑफलाइन क्लासेस पर रोक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 30 अप्रैल तक लगाई गई रोक। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते संक्रमणों के चलते जयराम सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र से आने वाले सभी लोगों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। एमपी में जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 5,939 नए केस। इंदौर में मिले सबसे ज्यादा 919 नए मरीज। एमपी के खंडवा में कोरोना मरीज के परिजनों ने मेडिकल टीम पर बोला हमला। मरीज को घर से लाने के लिए गई थी मेडिकल टीम। बाद में पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपियों की जमकर पिटाई की। दमोह के हिनोता में लोगों ने पेश की मिसाल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण खुद लगाया 2 दिन का वीकली लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में बड़ा लॉकडाउन। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 19 फरवरी तक सभी गैर जरूरी सेवाओं पर रोक। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 5,105 नए पॉजिटिव सामने आए। राजस्थान पहुंची कोरोना वैक्सीन की खेप। करीब 4 लाख कोविशील्ड वैक्सीन डोज पहुंची जयपुर। कोरोना संक्रमितों के लिए वेस्टर्न रेलवे ने मुहैया कराया 386 आइसोलेशन का कोच। इसमें से 128 कोच मुंबई में मौजूद है।
बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 3,756 नए मामले। पटना में सबसे ज्यादा 1,382 नए केस, 94% हुआ रिकवरी रेट। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे के अंदर 2,296 नए मामले सामने। अकेले रांची में 1,076 नए केस। मुंगेर के धरहरा में कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई। नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों चालकों पर बीडीओ डॉक्टर प्रभात रंजन ने वसूला भारी जुर्माना। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कोरोना संकट को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। चालान काटने की जगह मास्क का हो रहा है वितरण। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नगर परिषद ने चलाया जागरूकता अभियान। माइकिंग के जरिए लोगों को किया जागरूक। भागलपुर में कोरोना संकट के बीच मरीजों की हो रही है लगातार मौत। अधिकारियों ने परेशान होकर सामाजिक संगठन और नगर और निगम अधिकारियों के साथ शमशान घाट पर आपात बैठक। कोरोना संकट को लेकर सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान को अगले 30 अप्रैल तक बंद किया गया। भारी श्रद्धालुओं के आने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई। भागलपुर समरालय परिसर में समीक्षा भवन में कोरोना संकट को लेकर हुई समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी सबरुत कुमार सेन ने अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई थी। मुंगेर जिलाधिकारी रचना पाटिल ने वैक्सीनेशन उत्सव का किया उद्घाटन। जिले के वैक्सीनेशन सेंटर का जिलाधिकारी ने लिया जायजा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। अभी तक 20 लोग मिले पॉजिटिव। धनबाद के कुमार धूबी चौक पर कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया गया। स्थानीय लोगों के बीच मास्क भी बांटे गए। रांची जिला प्रशासन ने रांची डेली मार्केट में चलाया मास्क चेकिंग अभियान। जिला जांच के दौरान बिना मास्क घूमते लोगों को दी गई चेतावनी। औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडल मुख्यालय में हुआ सैनिटाइजेशन। अनुमंडल प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए झारखंड सरकार ने नया एसओपी जारी किया, जिसके तहत 30 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जाने की भी बात की। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सीतामढ़ी के डीएम ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने रेलवे प्रशासन को गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब में कोरोना वैक्सीनेशन का 2 दिवसीय कैंप का आयोजन भी किया गया। आरा रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों का कोविड-19 का टेस्ट कराया जा रहा है। यात्रियों के जांच के लिए स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। आज बंगाल में पीएम की ताबड़तोड़ 3 रैलियां। दोपहर 12 बजे वर्धमान में भरेंगे हुंकार, तो कल्याणी और उत्तर 24 परगना में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज बंगाल में अमित शाह के कई कार्यक्रम, 2 रोड शो, 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कूच बिहार हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रहार। पूछा कि 5वीं मौत पर चुप क्यों है ममता दीदी? इसलिए कि मरने वालों में 4 माइनॉरिटी और हिंदू राजवंशी हैं। कूच बिहार हिंसा पर शाह का ममता पर करारा वार। कहा, हिंसा के लिए दीदी जिम्मेदार है। 2 मई को 2 बजे दीदी का इस्तीफा तय है। 14 अप्रैल को कूच बिहार जाएंगी ममता बनर्जी। सितालकुची में हिंसा को बताया नरसंहार। कहा, हम बुलेट का बदला बैलेट से लेंगे। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों से वीडियो कॉल की और उनसे बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला। कूच बिहार हिंसा पर ममता बनर्जी का विवादित बयान। पीएम मोदी को बताया खूनी। कहा, वीडियो देखने के बाद मैं रात भर सो ही नहीं सकी। ममता बनर्जी आज बंगाल के कई इलाकों में करेंगी ताबड़तोड़ रैलियां। टीएमसी प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के गुंडों का आतंक। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में की तोड़फोड़, टीएमसी पर हमले का आरोप। कूच बिहार हिंसा पर बोले बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती। कहा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार से हम किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 72 घंटे में 12 आतंकी मारे गए। शोपियां में अलब्रत के 3, ब्रिजेरा के लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। बाहुबली मुख्तार अंसारी की बड़ी परेशानी। धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी की 21 साल पुराने मामले में आज कोर्ट में वर्चुअल पेशी होगी। पंजाब की मोहाली कोर्ट में
रंगदारी मामले में ये पेशी हुई। मुख्तार की विधायक की खत्म करने की याचिका से बौखलाए डॉन के गुंडे। याचिकाकर्ता सुधीर सिंह की कार पर हुआ हमला, सुधीर ने लगाया था मुख्तार पर हमले का आरोप। वसूली मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख के 2 सहायकों से की पूछताछ। 9 घंटे तक ये पूछताछ चली। सचिन वजय ने भी 2 ड्राइवरों को बुलाया। वजह के आने जाने की जानकारी भी ली गई। मनसुख हिरेन मर्डर केस में एपीआई रियाज काजी का 16 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया। एनआईए ने कोर्ट में कहा, रियाज काजी को अपराध और साजिश की पूरी जानकारी। शरद पवार की आज होगी गॉल ब्लैडर की सर्जरी। मुंबई के बीच क्रेंडी अस्पताल में भर्ती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मंत्री अनिल विज ने नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा खत। कहा, किसानों से की जाए बातचीत, हमें इनके स्वास्थ्य की चिंता है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने सबरीमाला मंदिर को दौरा किया। भगवान अयप्पा का किया दर्शन। विशु के लिए विशेष पूजा की। हरिद्वार महाकुंभ में दूसरा शाही स्नान आज। कोरोना गाइडलाइंस के पालन का दिया निर्देश। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुए पॉजिटिव। शाही स्नान सुबह 9 बजे से शुरू। मधुपुर में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी का दल बदलू नेता के दम पर ये चुनाव जीतने का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन की ही जीत होगी। मधुपुर में कोरोना संक्रमण का कहर के बावजूद उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जारी है। राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता देर रात चुनाव प्रचार के अभियान में जुटे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टीका उत्सव को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, चुनाव के समय पीएम मोदी पाकिस्तान की बुराई करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में कोरोना की जो खेप है वैक्सीन की, वो पाकिस्तान भेज देते हैं। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री ने फर्जी तरीके से लोन मामले पर विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया। कृषि मंत्री को इस मामले को लेकर शिकायत मिली। विक्रम में रविवार को 246 लोगों के कोविड-19 की जांच हुई। 2 लोग संक्रमित पाए गए, वहीं 102 लोगों को वैक्सीन भी लगाई। सहरसा में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ा। जिला प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर गश्ती के दौरान बाजार की दुकानों को बंद करने की अपील में दिखे। जिले में कोरोना के मरीजों में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। विक्रम में सदीसोपुर के गोरखी मोड़ पर सड़क किनारे अचेत अवस्था में एक युवक मिला। पुलिस ने विक्रम पीएचसी में उसे भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। रांची में कॉम्पैक्ट मुंडा 22 पहड़ा केंद्र के बैनर तले आदिवासियों ने बिरसा चौक पर किया प्रदर्शन। अनुसूचित क्षेत्र में जातियों के क्षेत्र में स्वशासन की मांग। औरंगाबाद में पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यवसायियों ने फैजर बाजार को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया। बाजार में आगजनी और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल हुए मुन्ना जायसवाल नामक शख्स की मौत हो गई। पिछले 30 मार्च को सड़क हादसे में हुए थे घायल। डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुहार में बाइक दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। तीनों युवकों का इलाज अस्पताल में जारी है। उदा किशनगंज के सुरोनी गांव में अपराधियों ने सड़क निर्माण में लगे कर्मचारी को गोली मार दी। गंभीर हालत में कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। तीसरी थाना क्षेत्र के नाइटैंड गांव में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लूट की वारदात में शामिल हुए अपराधी को किया गिरफ्तार। सिवान में माधवपुर ग्रामीण बैंक के पास ईंट लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। 2 लोगों ने अपनी कूदकर जान बचाई। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के इस्लामिया चौक के पास अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई बाइक। हादसे में नाबालिग बच्चा हुआ घायल। धनबाद के मऊदा में हथियार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद सांसद प्रतिनिधि अजय दास ने किया सरेंडर। सत्यापन के बाद पुलिस ने छोड़ा। मुजफ्फरपुर में भगवानपुर ओवरब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात शव। पुलिस ने छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रांची के इटकी इलाके में बीती रात अपराधियों ने आबू तला नामक व्यक्ति को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया। सीवान में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को चाकू मार दिया गया। दरोंदा थाना क्षेत्र के बगोरा गांव की घटना है।
बाढ़ प्रखंड के अटनावा गांव के वार्ड संख्या 5 में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों का बुरा हाल है। चचली के सहारे पुल पार करने को मजबूर है लोग। पटना एसटीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता। हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे प्रकाश चौधरी और अजितेश कुमार को कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोकनगर से गिरफ्तार किया गया। नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने डीएम के आदेश पर भतीजे को मारी गोली। बिहार थाना इलाके के टिकुली की यह घटना है। मुंगेर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जमीनी विवाद मामले में जमकर मारपीट हुए 17 लोग घायल। बेतिया मंडल कारा में सजा याफ्ता कैदी की हुई मौत। शिकारपुर क्षेत्र का रहने वाला था कैदी। विक्रम पंडरियावा टोला के पास खेत में मिला एक घायल बुजुर्ग। पुलिस ने विक्रम पीएचसी में भर्ती कराया और जांच में जुटी। बाढ़ के मोकामा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भेड़ से लदे 5 पिकअप वैन को जब्त किया। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हजारीबाग जिले के चाक प्रखंड में गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे गेहूं जलकर पूरी बर्बाद हो गई। आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लाल आतंक का उत्पात। बीजापुर में वाटर फिल्टर प्लांट में लगे 5 वाहनों में आग लगी। जल्द हो सकता है कई बैंकों का निजीकरण। 14 अप्रैल को होगी नीति आयोग, एसबीआई और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक। आज ही निपटा ले सभी काम। मंगलवार को कई दिनों तक बैंक रहेंगे बंद। आईपीएल 2021 सीजन का तीसरा मैच हैदराबाद और केकेआर के बीच खेला गया, जिसमें कोलकाता ने 10 रन से मैच जीतकर शानदार शुरुआत की। फिल्म अभिनेता सोनू सूद को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पंजाब के कोविड वैक्सीनेशन अभियान का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। छात्रों के समर्थन में दिखे सोनू सूद। कहा, कोरोना के बीच रद्द होनी चाहिए बोर्ड की परीक्षा।